हेलो हैप्पीनेस फैमिली। मैं डॉक्टर पर्वतराज, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर, मनोचिकित्सक, व्यसन मुक्ति एवं सेक्सुअल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सब कुछ बायपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में। इस छोटे से वीडियो में क्या है बीएमडी, बायपोलर मूड डिसऑर्डर, क्या है बायपोलर मूड डिसऑर्डर यानी बीएमडी के लक्षण। देवी और सज्जनों, रोलर कोस्टर का कभी आपने लुत्फ उठाया है? बस वैसे ही जब आपका मूड ऊपर से हद से ज़्यादा खुशी और नीचे हद से ज़्यादा गम इनमें गोते खाने लगता है ना, जिससे आपकी ज़िंदगी की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो समझ जाना आपको बायपोलर मूड डिसऑर्डर की बीमारी है। ये सब सुन के जिग्नेश भाई ने कहा, सर ये तो कभी खुशी कभी गम जैसे ही है। मैंने कहा बिल्कुल सही जिग्नेश भाई, इस ऊपर के छोर में मूड इतना आसमान में उड़ने लगता है कि बेमतलब की खुशियाँ या बेमतलब का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेमतलब का खुद को बहुत बड़ा तोफखान समझना, बेलगाम बड़बड़, बेछूट बर्ताव, बिना काम के काम ही काम, वो इतने की नींद की ऐसी की तैसी, ये सब लक्षण दिखने लगता है। कुछ हफ्तों के दौर को इसको मैनिया कहते हैं। इसके विपरीत दूसरे छोर पर मूड उदासी, गम के खाई में इतना नीचे चला जाता है कि जिंदगी में नीरसता, निराशा का अंधेरा छाने लगता है। इस कुछ महीने के दौर को डिप्रेशन कहते हैं। हाँ, लेकिन ये आम डिप्रेशन से अलग है, इसे बायपोलर डिप्रेशन कहते हैं। देवी और सज्जनों, ये बीएमडी की बीमारी यानी बायपोलर मूड डिसऑर्डर की बीमारी के 3 प्रकार होते हैं। एक में जीवन में सिर्फ मैनिया के एपिसोड आते रहते हैं, जिसे बायपोलर 1 कहते हैं, और दूसरे प्रकार में मैनिया के बाद डिप्रेशन, ऐसे अल्टरनेट एपिसोड्स आते रहते हैं, इसे बायपोलर 2 कहते हैं। और तीसरे में दोनों के भी थोड़े बहुत लक्षण सालों साल चलते रहते हैं, इसे साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये सुन के लल्लन ने कहा, डॉक्टर साहब सीधा सीधा बोलो ना, यानी एक ही प्लेट में सिर्फ समोसा और दूसरे प्लेट में समोसा के साथ मिर्ची भी और तीसरे प्लेट में समोसे में ही मिर्ची। मैंने कहा लल्लन बिल्कुल सही है, ये तीनों डिशेस जिंदगी का जायका मात्र जरूर बिगाड़ने वाली है। किससे होती है बीएमडी की बीमारी? बीएमडी यानी बायपोलर मूड डिसऑर्डर किसे भी हो सकता है। लल्लन ने कहा, मुझे कभी नहीं हो सकता है। मैंने कहा जिसको दिमाग है, जिसको मन है उसको मूड भी है, जिसको मूड है तो मूड की बीमारी भी हो सकती है। तो लल्लन जी, आपको दिमाग ही नहीं है तो जरूर ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी। देवी और सज्जनों, आपके पहचान के 1000 लोगों में से 3 से 12 लोगों में बीएमडी की बीमारी है या फिर पहले हो चुकी है, और इसमें से जितने जेंट्स हैं उतनी ही लेडीज़ भी शामिल है। अगर घर में माता पिता या भाई बहन में से किसी को ये बीमारी अगर है तो आनुवांशिकता से विरासत में ये बीमारी मिलने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। विरासत में आपको जायदाद मिलने की संभावना मुझे पता नहीं। क्यों होती है बायपोलर मूड डिसऑर्डर की बीमारी? हमारे मस्तिष्क का कुछ संरचना जो भावनाओं पर, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग यानी अपनी होशियारियों पर नियंत्रण रखती है, उस संरचना में कुछ बिगाड़ आ जाता है। रिसर्च ये भी कहता है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं में कैल्शियम सिग्नलिंग बढ़ जाती है। सीधे सीधे बोलो ना सर जी, नए नए सांड को बांधने वाली रस्सी छूट जाती है और दिमाग बेचूट सांड जैसा दौड़ता भागता रहता है। लल्लन ने यह सुन के कहा। देवी और सज्जनों, मनोवैज्ञानिक थेरीज का ये कहना है कि मैनिया यानी डिप्रेशन के दुख को झेलने के लिए अपने अंतर्मन ने ओढ़ा हुआ खुशी का एक मुखौटा है। ये छूटा हुआ सांड असल में तो बकरी निकला, लल्लन ने कहा। क्या क्या कारण है? आनुवंशिकता, आजू बाजू की परिस्थिति ने किए गहरे अनुभव, इमोशनल रेगुलेशन, रिवॉर्ड प्रोसेस में गड़बड़ी, संरचना में बदलाव जैसे कि हिप्पोकैम्पस, इस मस्तिष्क के अवयव में बदलाव, कार्य में बदलाव जैसे कि कोशिकाओं के कार्य में बदलाव जैसे कि कैल्शियम सिग्नलिंग, रासायनिक बदलाव अपने मस्तिष्क में जैसे कि डोपामीन, ग्लूटामेट, इनमें बदलाव, कॉर्टिसोल, इस हार्मोन का उच्च स्तर, ये सब बीएमडी में दिखता है। कब कब बीएमडी ट्रिगर हो जाती है, कब कब बीएमडी उमड़ के आती है? जब तनाव कारक जीवन की घटनाएं का सामना करना पड़ता है, कोई मादक द्रव्यों का सेवन करता है, कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट का डोसेज अगर ज़्यादा हो जाए तो बीएमडी उमड़ के आने की संभावना होती है। बीएमडी होने पर आगे का जीवन कैसे होगा? अक्सर बायपोलर मूड डिसऑर्डर यानी बीएमडी की शुरुआत 18 से 21 साल तक ही हो जाती है।
बीएमडी का पहला एपिसोड डिप्रेशन के रूप में आता है। उसके बाद 5 साल तक शायद कुछ नहीं होगा, ऐसे लगेगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरा एपिसोड जो आएगा वो मैनिया का आएगा। मैनिया का एपिसोड हुआ तो 6 महीने तक वो चलता है। एक बार बीएमडी की बीमारी हुई तो देवी और सज्जनों, आने वाले 25 सालों में लगभग 10 एपिसोड आना तय है। 2 एपिसोड के बीच में ज़िंदगी तो पटरी पर रहती है अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ हर 2 एपिसोड के बीच में का जो अंतराल है वो कम कम होते जाता है। 5 से 8% लोग आत्महत्या के शिकार होते हैं, कुछ लोग व्यसनाधीन होते हैं, जिससे उनको हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है, जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। लेकिन घबराइए मत, दवाइयों से मैनिया या डिप्रेशन का एपिसोड 100% चला जाएगा। लेकिन याद रहे, ये बीमारी लंबी चलने वाली है, दवाइयाँ छोड़ने की गलती कदापि ना करें। आइए देखते हैं क्या है ट्रीटमेंट बीएमडी की यानी बायपोलर मूड डिसऑर्डर की। देवी और सज्जनों, दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी यानी मानसिक चिकित्सा, जीवन शैली में परिवर्तन और सामाजिक आधार, पेशेंट को सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। दवाइयों में जो मूड स्थिर रखने वाली मूड स्टेबलाइजर की दवाइयाँ जैसे लिथियम, डाइवल्प्रोएट सोडियम, ये मुख्य दवाइयाँ हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखो, लिथियम लेते समय उसके साइड इफ़ेक्ट्स को टालने के लिए खून में लिथियम के स्तर की नियमित रूप से जांच करनी पड़ती है। तो अगर आपके साइकियाट्रिस्ट बता रहे हैं तो कीजिए, उसे मॉनिटर करना पड़ता है। जब पेशेंट दवाइयों से ठीक हो जाता है ना, जब वो स्टेबल हो जाता है, तब दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी यानी मानसिक चिकित्सा दी जाती है, जिसमें मुश्किल या असहज जो भावनाएं का सामना पेशेंट को करना पड़ता है, उसको कैसे उससे निपटाए, इसके बारे में सिखाया जाता है। अपने रिश्तों को कैसे सुधारे, तनाव का प्रबंधन कैसे करें, अपने मूड को नियंत्रित कैसे करें, ये सब उसमें सिखाया जाता है। पेशेंट के परिवार को फैमिली थेरेपी यानी पारिवारिक चिकित्सा द्वारा पेशेंट को कैसे भावनिक आधार देना है, बीमारी से बाहर आने के लिए उसको कैसी सहायता करनी है, रिश्ते नातों को फिर से कैसे संवारना है, ये सब सिखाया जाता है, क्योंकि इस बीमारी में ये सब बिखर जाता है। देवी और सज्जनों, इस बातों का सदा ध्यान रखें। इस ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट लेने में देरी ना करें, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करें। दीर्घकालीन उपचार है, शायद हमेशा के लिए उपचार लेना पड़ सकता है। धीरज रखें, दवा का असर दिखने के लिए समय लगता है। सही समय पर पेशेंट को एडमिट करें, खुद उसको डील करने की कोशिश ना करें, दूसरों की मदद ले। समय आने पर पुलिस को भी मदद लिया जा सकता है। और रेगुलर अपने मनोचिकित्सक के पास आप उसको फॉलोअप करें, जिससे आपका मनोचिकित्सक दवाइयों में पेशेंट के लक्षणों के अनुसार कुछ कम ज़्यादा बदलाव कर सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो पेशेंट की पूरी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। हाँ, ये लंबे चलने वाली बीमारी है, दवाइयाँ लंबे लेनी पड़ेगी। पेशेंट के रिश्तेदारों को भी तैयारी रखनी पड़ेगी अपने पेशेंट के लिए मदद करने की। देवी और सज्जनों, इंटरनेट पर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम जानकारी है और आम जनता में भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो YouTube के एल्गोरिदम के अनुसार ये वीडियो YouTube बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने लगता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आपके विचार लिखिए, जिससे ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद के हाथ में लगे और शायद उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए।